अर्थवचनिका पृष्ठ 350 है। समझ का अभी बताता हूँ उसके संबंध में। 350 पृष्ठ पर नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि आत्मरसी बानारसी वंदो पद अरविंद। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो विषय चल रहा था अपना सम्यक्त के विभिन्न लक्षणों में समन्वय, उसके महत्वपूर्ण बिंदु अपने इस कक्षण में शिक्षण में चल चुके हैं और उन्हें स्मरण रखकर यदि आप स्वयं बचे हुए उस परिभाग को समझने की चेष्टा करेंगे तो वह निश्चित रूप से हृदयंगम होगा। और अब एक महत्वपूर्ण प्रकरण जिसे कि अपने जीवन में अवधारण करना महान आवश्यक है, परमार्थ वचनिका, उन्हें भी बची हुई इन 4 कक्षाओं में हमें लेना है। कविवर पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित यह परमार्थ वचनिका है। परमार्थ वचनिका में परमार्थ वचनिका, वचनिका का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, इजिकल टू चिट्ठी, मैंने वचनिका। थोड़े में एक 4 पृष्ठों में पूरा ग्रंथ है, इसलिए उसे वचनिका कहा। तो किस पर है यह वचनिका, किस पर है यह चिट्ठी? बनारसी दास जी की अपने नाम, और उसे अपन आज खोल रहे हैं, अर्थात पढ़ रहे हैं कि परमार्थ पर, परमार्थ का अर्थ 2 तरह का होता है। परमार्थ, परम अर्थ माने परम प्रयोजन अर्थात मोक्ष, परमार्थ अर्थात मोक्ष। तो परम अर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजन, अर्थ मतलब प्रयोजन, प्रयोजन अर्थात हो गया हमारा प्रयोजन क्या है? मोक्ष हमारा प्रयोजन है, इसलिए परमार्थ का अर्थ हुआ मोक्ष। दूसरा अर्थ होता है परम अर्थ, परम अर्थ का अर्थ होता है पदार्थ। तो परम पदार्थ, आज मैं परम पदार्थ पायो, वह अर्थात परमार्थ पायो, परम पदार्थ पायो मैंने परमार्थ पायो, परम अर्थ को मैंने पाया। तो इसमें किसके ऊपर कथन किया जाएगा? दोनों ही बात पर, अर्थात मुक्ति पर और दूसरा कि स्वयं का जो परम पदार्थ है वह मुझे प्राप्त हो। परम पदार्थ भी 2 तरह से है कि द्रव्यार्थिक नय से, पर्यायार्थिक नय से। तो द्रव्यार्थिक नय से तो अपना ज्ञायक भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, यह परम पदार्थ है, उसे भी यहाँ पे प्रकट कराएंगे। और ऐसे सिद्ध भगवान बन जाना
अर्थात पूर्ण निर्मल दशा आपको प्राप्त होना, अर्थात 16 ताव से शुद्ध हो जाना, उसका नाम है कि परम पदार्थ। जैसे यहाँ आत्मा 16 ताव से, अर्थात यहाँ 14 ताव लगते हैं, 14 गुण स्थान, तो ये इसके बाद में ये सिद्ध बनता है, पूर्ण शुद्ध होता है, वह पदार्थ परम पदार्थ है। उसके लिए यहाँ पर सिद्ध करते हैं प्रथम प्रारंभ, एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, और एक एक प्रदेश में अनंत कारमाण वर्गणाएं, एक एक कारमाण वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, और एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान। यह एक संसारावस्थित जीव पिंड की अवस्था। संसारावस्थित जीव पिंड की व्यवस्था बताई जा रही है। संसारावस्थित, सिद्ध भगवान की नहीं। जीव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक संसारी और एक मुक्त। तो संसारी जो जीव हैं उसका एक पिंड, जीव पिंड, संसार के जीव पिंड, उसकी व्यवस्था बता रहे हैं। जो मुक्त जीव हैं उनकी व्यवस्था नहीं बता रहे हैं। अभी हाल संसारावस्थित जीव पिंड की व्यवस्था बताई जाएगी। कैसा है ये संसार में अवस्थित जीव पिंड? पिंड शब्द समझ में आया? पिंड, पिंड खजूर होता है कि नहीं होता है? तो हाँ, इसका अर्थ होता है कि अनेक पदार्थ इकट्ठे हो गए, एक साथ इकट्ठे हो गए। जैसे कि पिंड खजूर में अनेक खजूर इकट्ठे हो जाने पर उसको बोलते हैं पिंड। इकट्ठे हो गए तो पिंड हो गए, वो खजूर का पिंड। ऐसे यहां पर जितने द्रव्य, अनेक द्रव्य मैंने एक आत्मा और कर्म सब है ना, कर्म, अनंत कर्म, तो सबको इकट्ठा हो गया, इकट्ठा एक साथ यहाँ पे तो जीव पिंड हो गया है। संसारावस्थित जीव पिंड। ये पिंड में अकेला एक जीव नहीं है, इस पिंड में जीव के साथ कर्म आदि अनंत पुद्गल पदार्थ हैं, तब जाकर ये एक पिंड है। ठीक है, अब ये पिंड, इसे पिंड की व्यवस्था करते हैं कि क्या क्या यहाँ मटेरियल है इस पिंड में, जीव के साथ में क्या क्या लबादा है, वह सब लबादा यहाँ बताया जाएगा। और न केवल लबादा बताया जाएगा, अपितु जो जो उसके साथ में संग है लबादा, उसे किस तरह से हटाया जाएगा, उसको हटा करके अकेला शुद्ध जीव को किस तरह से प्रकट किया जाएगा। इस तरह से यहाँ न केवल संसारावस्थित जीव पिंड की व्यवस्था का वर्णन करना है, अपितु उस पिंड में क्या क्या है बताकर उसमें से पूर्ण शुद्ध भगवान आत्मा को प्रकट करने की विधि भी यहाँ बताना है। तो सबसे पहले पिंड की व्यवस्था कि एक जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य। सब सारी दुनिया को छोड़ दो, अनंत जीवों को छोड़ दो, अनंत जीवों को मत देखो, एक जीव को देखो। एक जीव की, एक संसारी जीव की व्यवस्था बताना है कि अनंत संसारी जीव की व्यवस्था बताना है? देखो, बताना तो अनंत की, लेकिन एक की जब सीख लोगे, एक की मालूम पड़ जाएगी तो सबकी मालूम पड़ जाएगी। सारी दुनिया के मालूम, अनंत जीव संसार अवस्थित है, किस तरह के पिंड है मालूम पड़ेगा। भगोनी के चावलों में एक चावल देख लो कि सीजा कि नहीं सीजा, तो सारे भगोनी के सारे चावल का पता लग जाता है कि सीज गए कि नहीं सीज गए। एक संसारावस्थित जीव पिंड की व्यवस्था देख लो, अनंत संसार के अनंत संसारी जीवों की व्यवस्था हमारे ज्ञान में आ जाएगी, समा जाएगी, बैठ जाएगी। ओहो, इस तरह यह संसार विश्व बना हुआ है। अब यहां पर अनंत जीवों में से एक जीव लिखा ना, एक जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य, एक जीव यहां पे निकाल लो, अपने ही निकालो, दूसरे से क्या मतलब है? अपने भी लगाओ ना, अपने भी प्रयोग करो। एक जीव द्रव्य में एक जीव, सिर्फ उसमें क्या क्या है कि
उसके अनंत गुण। एक जीव द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है। समझ में आया? बना हुआ कैसा है भाई? एक वस्त्र है, एक वस्त्र है, तो वस्त्र एक है, पर उसके अंदर ताने बाने है ना, ताने बाने, आड़े धागे और खड़े धागे, ताने बाने, ये कितने हैं? ये अनेक हैं। तो ताने बाने है तो वस्त्र है। देखो, वस्त्र है तो ताने बाने है कि ताने बाने है तो वस्त्र है? ताने बाने है तो वस्त्र है। अरे भाई साहब, वस्त्र है तो उसमें ताने बाने हैं, अगर वस्त्र ही नहीं है तो किस में ताने बाने हैं? दोनों बात है ही नहीं, यही बात है। वस्त्र है तो ही ताने बाने, क्योंकि वस्त्र के बिना कोई ताना बाना रहता नहीं। वस्त्र में ही ताने बाने रहते हैं, पर इसमें ताने और बाने हैं। वो ताने बाने हैं भेद, और भेद देखोगे तो ताने बाने दिखेंगे, और अभेद देखोगे तो वस्त्र दिखाई देगा। अभेद और भेद, अपने पदार्थ को अभेद देखोगे तो एक पदार्थ भगवान आत्मा दिखाई देगा, एक देखोगे तो द्रव्य दिखाई देगा, और भेद करके देखोगे तो उसमें गुण दिखाई देंगे और पर्याय दिखाई देगी। वो वही बताएं यहाँ अब ताने बाने क्या हैं अपने इस आत्मा रूपी वस्त्र में। ताने बाने क्या हैं? तो पहले कहा कि अनंत गुण और फिर अनंत पर्याय। अनंत गुण हैं और अनंत पर्याय। अनंत कितने गुण? अनंत 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 कितने? अनंत का भी स्वरूप भाव में लेना चाहिए। अनंत कितने? तो उसके लिए एक जीव जैसा है ऐसे अनंत जीव, जीव अनंत। संसार में जीव कितने? अनंत। उससे अनंत गुना ज्यादा पुद्गल, उससे अनंत गुना ज्यादा काल के समय। धर्म द्रव्य थोड़ी हो जाते हैं काल के समय। काल भी नहीं, काल तो असंख्यात हैं, लेकिन काल के जो पर्याय प्रकट होती है एक एक समय, घड़ी घंटा दिवस में, जो एक एक मिनट, एक सेकंड, सेकंड के अंदर भी असंख्य समय। तो समय है, लास्ट पॉइंट है वो। एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, फिर एक सेकंड, उसके अंदर भेद करो तो उसका लास्ट भेद, अंतिम भेद, जिससे जिसका उस काल का कोई दूसरा टुकड़ा न हो सके, उसे क्या बोलेंगे? एक समय। वो एक समय। क्या बात चल रही है? तो काल के समय कितने, ये चल रही है। ये काल के समय कितने कि जीव के जो गुण हैं वो कितने, उसके ऊपर बात है कि जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, उससे अनंत गुना ज्यादा काल के समय, और उससे अनंत गुना ज्यादा आकाश के प्रदेश हैं। समझ में आया? और जो जितने आकाश के प्रदेश हैं उससे अनंत गुना ज्यादा एक पदार्थ में गुण है। बोले जीव में कि पुद्गल में कि धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में, किसमें इतने गुण हैं? सब में, सब में अनंत गुण है। तो अर्थात कि हर द्रव्य में बराबर, पुद्गल में भी उतने ही गुण है जितने जीव में है, लेकिन पुद्गल में पुद्गल की क्वालिटी के गुण हैं और जीव में जीव की क्वालिटी के गुण हैं। उसमें उसके गुण हैं, मेरे में मेरे गुण हैं। इसलिए मेरे जो द्रव्य है उसमें अनंत गुण है। कोई अपना द्रव्य खाली खोखला बारदान नहीं है जिसमें कुछ भी नहीं है। समझ में? जैसे वस्त्र है उसमें कुछ भी नहीं हो, ताने बाने ही नहीं हो, तो वस्त्र की सत्ता शून्य हो जाएगी, अर्थात कुछ भी नहीं रहेगा। ताने बाने नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा मैं एक द्रव्य हूं, यदि मेरे में गुण भेद और पर्याय न हो तो मेरे में कुछ न रहे, कुछ न रहे तो मैं वस्तु ही नहीं रहेगी, वस्तु ही खत्म हो जाएगी, अर्थात शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। लेकिन मैं तो शून्य हूं नहीं। शून्य हूं क्या शून्य हूं? 47 नए में शून्य नए से शून्य हूं, और अशून्य नए से अशून्य हूं। तो शून्य भी हूं कि नहीं हूं? शून्य तो हूं, पर से शून्य हूं। किससे शून्य हूं? पर से शून्य हूं, पर अपने आप में क्या हूं? अशून्य हूं। मतलब स्वद्रव्य से, स्वक्षेत्र से, स्वकाल से, स्वभाव से भरा पूरा हूं, एक पदार्थ हूं।
अखंड द्रव्य हूं कि खंड वाला हूं? अखंड हूं। न द्रव्ये न खंडयामी, न क्षेत्रे न खंडयामी, न काले न खंडयामी, न भावे न खंडयामी। अखंड पिंड हूं। ये अखंड पिंड से तो एक द्रव्य हुआ, पर उस द्रव्य को हमें भेद करके समझना है कि उसमें क्या क्या है। भेद करके समझना है। द्रव्य तो अभेद है, लेकिन उसके अंदर भेद से समझना है कि उसमें क्या क्या भरा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है एक द्रव्य में। तो उसमें अनंत गुण बताए। यहां इतने गुणों की खान हूं मैं, गुणों की खजान हूं, अंतर से वैभववान हूं मैं, ऐसा वैभववान हूं मैं। इस प्रकार से यहां पे अपने अनंत गुण और अनंत पर्याय, देखो ये अनंत पर्याय बताई। अब ये गुणों की परिभाषा और पर्यायों की परिभाषा तो देना नहीं है। अपने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आप पढ़कर आए हो। द्रव्य किसे कहते हैं? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे गुण कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो अब यहाँ जो पर्याय हैं, जो परिणमन रूप है, एक एक समय की, एक एक समय की, एक एक समय की, एक एक समय में एक पर्याय होती है। काल घड़ी में एक समय आगे बढ़ेगा और इधर हर पदार्थ में एक एक गुण की एक पर्याय उत्पन्न होगी। पर्याय उत्पन्न होती है। पर्याय का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रवचन सुनने बैठेगा कोई भी, तो उसमें 50 बार कम से कम पर्याय शब्द आएगा। और इस समझ में पर्याय क्या होती है ये मालूम नहीं, तो प्रवचन क्या साहब हमको समझ में नहीं आता है, प्रवचन समझ में नहीं आता है, गुरुदेव का प्रवचन समझ में नहीं आता साहब, डॉक्टर साहब का प्रवचन हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है अभी? तो पर्याय का अर्थ ही नहीं मालूम, पर्याय क्या होती है। और वहां वो पर्याय पर्याय बोलते हैं, जैसे कैसे बैठे रहते हैं कि क्या मालूम क्या कह रहे हैं। तो यहाँ ये भी पर्याय का अर्थ होता है परिणमन, अर्थात दशा, हालत, अवस्था, ये सब पर्याय के पर्यायवाची शब्द है। तो अब ये जो अवस्था, वर्तमान कंडीशन उसकी कैसी है, वर्तमान में हालत कैसी है उसकी, वर्तमान में किस भाव रूप परिणमित हो रहा है वो पदार्थ, तो वो जो वर्तमान में जो अवस्था देती है उसका नाम पर्याय है। अब पर्याय का, जैसे कि सूर्य है तो उसकी किरण होती है कि नहीं उत्पन्न, किरण द्रव्य सूर्य में से किरण होती है कि नहीं होती है, तो वो किरण जो पैदा हो रही है वो उसकी पर्याय। समुद्र है तो समुद्र में लहर होती है ना, लहर, समुद्र द्रव्य है तो लहर उसकी पर्याय है। तो उसमें पर्याय नई नई लहरें, नई नई लहरें, नई नई होती है, नई होती है, नवीन होए वो पर्याय। मैं द्रव्य का लक्षण और गुण का लक्षण तो है, और पर्याय का लक्षण नया होता है, प्रकट होता है और होता है। समझ में आई बात? 6 ये द्रव्य का लक्षण। द्रव्य कैसा है 6 न पर्याय का लक्षण क्या है? थाय 6 અને થાય છે, है અને होता है। तो द्रव्य है और पर्याय होती है, नई नई प्रकट होती है। सूर्य है, किरणें होती हैं, सूर्य में से किरणें होती हैं। तो जैसे सूर्य में से किरण निकल रही है, वैसे अग्नि में उष्णता हो रही है, मिश्री में मिठास उत्पन्न होती है। प्रति समय उस परमाणु में मिष्ट 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 पर्याय का उत्पादन होता है। मिष्ट 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 वो परमाणु में से, उस स्कंध में से, मिश्री वाले स्कंध में से, उसमें जिसमें मीठा 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 ऐसा उत्पादन हो रहा है, उसको अपन मिश्री बोल देते। पर वो मीठा मीठा का जो उत्पादन है उसका क्या नाम है? पर्याय। वह उसके रस गुण की पर्याय है। समझ में आई बात? ऐसे यहां पर अपने द्रव्य में अनंत गुण है, तो अनंत गुण है और हर गुण में से पर्याय प्रकट होती है। माने जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण में से जानना, देखना, श्रद्धा गुण में से श्रद्धा करना अर्थात मानना, मैंपने से मानना, द्रव्य में मैंपना करना। या अगर मिथ्या श्रद्धा है तो किसी न किसी में तो मैं करे ही करे, पर्याय में मैंपना करना, पर द्रव्य में मैंपना करना। जो पज्जय मुड़ा ही पर समया, पर्याय दृष्टि होगी, ये मिथ्या तो हो गया। श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय, विकारी पर्याय मैं कर रही है। पर्याय तो हो रही है, किरण तो निकल रही है, पर उल्टा मानते हुए निकल रही।
उस श्रद्धा गुण की पर्याय की किरण ही ऐसी है कि मानना 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 अंदर से निकलेगा। कैसा मानना निकलेगा? मैं हूं ऐसा मानना निकलेगा। तो वो मैं मानती हुई प्रकट होती है। अब वो जब उसको एक्चुअल में जो मैं हूं, पारिणामिक भाव, एक्चुअल में जो मैं हूं, ज्ञान में उसके भाई, श्रद्धा के भाई ज्ञान को यह मालूम नहीं है कि मैं गायक हूं, तो यही भाई को ही नहीं मालूम कि गायक है, तो श्रद्धा उसमें मैं नहीं करती। अब श्रद्धा उसमें मैं नहीं करती तो उसको प्रोडक्शन तो चालू है, श्रद्धा गुण में से श्रद्धा रूप ही पर्याय का प्रोडक्शन चालू है। पर्याय प्रकट होना प्रकट होना प्रकट होना, और वो क्या कर रही है? मैं हूं मान भी रही है। तो जब द्रव्य मैं हूं, एक्चुअल में जो मैं हूं वो मैं हूं ऐसा नहीं मानती, तो कुछ ना कुछ तो मान नहीं है उसको, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन ही है मानने का। जैसे जानने का प्रोडक्शन जानता है, तो जाने बिना हम नहीं रहते, एक समय भी दिन में जाने रात में जाने, ऐसे माने बिना नहीं रह सकते हम। दिन में जाने रात में जाने, माने माने माने, तो आत्मा में मैं हूं ऐसा नहीं मानेगा, तो पर्याय फिर क्या करेगी कि वो पर्याय जो पास में प्रकट होती है वो पर्याय मैं हूं ऐसा मानना शुरू कर देती। जैसे अनादिकाल से वो पर्याय मैं हूं, मैं पर्याय हूं, मैं पर्याय हूं, मैं परद्रव्य हूं, शरीर में हूं, मैं शरीर हूं, मैं बालक हूं, मैं सेठ हूं, जो परिस्थिति बने, जो पर्याय प्रकट हुए, असमान जाति पर्याय, उसमें ये मानता है मैं हूं मैं हूं मैं हूं ऐसा करते। ये पर्याय का प्रोडक्शन, श्रद्धा गुण की पर्याय का प्रोडक्शन शरीर में हूं ऐसा मानने में लग रहा है। अब यही पर्याय जब वहां पे द्रव्य में हूं ऐसा करेगी, त्रिकाली ध्रुव में हूं, तो वहां पर वो पर्याय का नाम क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट हो जाएगी। कह रहे तो पर्याय की बात है कि कौन सी पर्याय क्या काम करती है वो नहीं बताना है, यहाँ तो पर्याय होती है। एक द्रव्य में अनंत गुण, और एक एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय? एक पर्याय। तो अनंत गुणों में से कितनी पर्याय प्रकट होगी? अनंत पर्याय। बोले एक गुण की कितनी पर्याय? अनंत पर्याय होगी कि नहीं एक गुण की? अरे एक गुण की अनंत नहीं होती है एक समय में, एक गुण की कितनी होती है? एक। और गुण कितने हैं अपने में? अनंत। तो हर गुण की एक एक होने से अनंत गुण की पर्याय कितनी होगी? अनंत। इसलिए यहां लिखा कि एक जीव द्रव्य, उसके अंदर अनंत गुण और उसकी अनंत पर्याय। बोले सम्यक दृष्टि को अनंत पर्याय चल रही है कि मिथ्या दृष्टि को अनंत पर्याय चल रही है? सबको मिथ्या दृष्टि भी हो तो अनंत गुण है उसके अंदर, तो अनंत पर्याय बराबर चलेगी। एक जीव द्रव्य को पहचान मानो पहले, और उसके अंदर कितना कितना वैभव भरा हुआ है उसको पहचानो, जानो और पहचानो। एक जीव द्रव्य में अनंत अनंत गुण भरा पड़े हैं ऐसा जानोगे, इक्वल टू आप जीव को पहचान रहे हो। तो हाँ अनंत पर्याय और एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश। ये प्रदेशों की बात आ गई, अब थोड़ी समझने लायक है। एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश। पहले तो ये असंख्यात प्रदेश कहे, एक एक गुण के, गुण कितने थे? अनंत। और एक गुण के कितने प्रदेश? असंख्यात। तो अनंत गुणों के कितने प्रदेश हो गए? असंख्य गुणित अनंत, अनंत असंख्य प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, असंख्यात अनंत प्रदेश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर क्या लिखा है? एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश। तो गुण कितने हैं? अनंत। तो एक गुण के असंख्यात प्रदेश, तो दूसरे गुण के भी असंख्यात प्रदेश, तो तीसरे के भी असंख्यात प्रदेश, तो अनंत गुणों के कितने प्रदेश हो गए? असंख्यात गुणित अनंत। ऐसा हो गया कि नहीं हो गए? ऐसे नहीं हुए। एक गुण के असंख्यात प्रदेश, तो अनंत गुणों के भी असंख्यात ही प्रदेश। समझ में आ रही बात? कैसे असंख्यात प्रदेश? क्योंकि एक एक गुण अपने असंख्यात प्रदेश में पसरा हुआ है, फैला हुआ है, असंख्यात प्रदेश में फैला हुआ एक एक गुण। ऐसा नहीं है कि एक एक गुण एक का, देखो इस पे इसको तो असंख्यात प्रदेश कैसे होते हैं? चलो आपको बोर्ड पे बताना है।
यह एक जीव द्रव्य, ठीक है ना, एक जीव द्रव्य की बात ये हुई। अर्थात अपना चूंकि अपना प्रकरण भी यही है, एक जीव द्रव्य। आ रही ना आवाज आपको? एक जीव द्रव्य, सिर्फ एक निकालना अपने, अनंत जीवों में से एक निकाल लेना इतना से। ये अपने एक का बनाया खुद, अनंत का नहीं बनाया, एक का बनाया। और कौन से एक का बनाया? अपने एक का। ये वाचक है और यहाँ अपना जो बैठा है वो क्या है? वाच्य है। इसमें ये जो जीव है इसमें अनंत गुण है, अनंत गुण। इसमें एक एक गुण कितने प्रदेशी है इस पर अपन विचार कर, एक एक गुण कितने प्रदेशी है इस पर विचार कर रहे हैं। तो इसमें अपने द्रव्य में इस तरह से गुण भरे हुए हैं क्या? ये इस तरह से गुण भरे हुए हैं क्या कि ये ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, प्रभुत्व गुण, सर्वदर्शित्व गुण, इस तरह से गुण भरे हुए हैं क्या? ये इस तरह से नहीं भरे हुए हैं। अगर ये ऐसे भरे हुए होते तो अपने प्रदेश, इतनी जगह के प्रदेश इतने में आते। समझ में आया ना? ये इतने प्रदेश में एक एक गुण होता। तो प्रदेश में अपने एक गुण कैसे? जैसे ज्ञान गुण कहाँ है? तो ये पूरे में, ये एक गुण पूरे में भरा हुआ है, ज्ञान गुण, एक गुण। तो इसकी जो पर्याय होएगी वो भी कहाँ होएगी? इस पूरे में प्रकट होएगी एक साथ। अपने जानना पूरे असंख्यात प्रदेश से होता है और सारी दूर अपने सर्वत्र नख से लेकर सिर तक जो आत्मा के प्रदेश हैं, ये इतने सारे प्रदेश हैं, सब में एक साथ ज्ञान होता है, प्रकट होता है। समझ में है ना? ये आंखों से होता है, आंख जितनी जगह में होता है ऐसा नहीं होता है। ज्ञान आंख देखने का ज्ञान इतने यहाँ होता है, का सुनने का ज्ञान यहाँ से होता है, कान से। पर कान से आत्मा में जो होता है ज्ञान, आत्मा को होता है कि कान को होता है कि ज्ञान को होता है? ज्ञान किसको होता है? ज्ञान को होता है कि कान को? ज्ञान को। कान से ज्ञान होता है कि ज्ञान से ज्ञान होता है? ज्ञान से ज्ञान होता है। और ज्ञान में होता है तो ज्ञान में तो ज्ञान तो अंदर है, ये असंख्यात प्रदेश आत्मा में। यहाँ ज्ञान हो रहा है, कोई कान तो पुद्गल है, पुद्गल के अंदर कोई ज्ञान होता ही नहीं है। समझ में आया ना? इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इसके लिए 5 पॉइंट हैं वो, लेकिन अभी हाल नहीं बताएंगे, वो कल बताएंगे कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, उसके 5 पॉइंट हैं। लेकिन अभी हाल प्रदेश हैं ये असंख्यात। तो एक एक गुण के ये असंख्यात प्रदेश, यहाँ जो लिखा है एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, तो दूसरे जो गुण आएगा, दूसरे ज्ञान गुण के बाद सुख गुण, तो सुख गुण के भी ये ऐसे सब दूर फैला हुआ है ना वो सुख गुण, तो उसके भी असंख्यात प्रदेश। तो वो के वही असंख्यात प्रदेश सुख गुण के हुए, वो के वही प्रदेश असंख्यात प्रदेश वीर गुण के हुए, वह के वही असंख्यात प्रदेश प्रभुत्व गुण के हुए, वह के वही असंख्यात प्रदेश। ऐसा नहीं कि एक एक गुण के कितने प्रदेश हुए? एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश हुए। तो अनंत गुणों के अनंत असंख्यात होंगे कि नहीं होंगे? अनंत असंख्यात नहीं होंगे। वो हर गुण के असंख्यात प्रदेश वो के वही हैं। इसलिए असंख्यात प्रदेश कहे कि ये जो इस प्रदेश पे भी आत्मा के ज्ञान गुण पहुंच रहा है, इस प्रदेश पे भी ज्ञान गुण है, इस प्रदेश पे भी ज्ञान गुण है, इसलिए सब दूर ज्ञान गुण है ना हर प्रदेश पर। इसलिए असंख्यात प्रदेश में ज्ञान गुण है और हर प्रदेश पर रहेगा तो इस हर प्रदेश पे सुख होएगा। इसलिए हर असंख्यात प्रदेश पर, पूरे असंख्यात प्रदेश पर सुख हुआ। इस तरह से असंख्यात हुए। इस पे और बहुत सारी बातें हैं। इसमें नियत प्रदेशत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, ये जो 2 शक्तियां हैं, इसके अंदर में प्रदेशों से संबंधित गजब की बातें बताई गई हैं, जिसे कि जानना चाहिए क्या। और इसके बाद एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कारमाण वर्गणाएं, अनंत कारमाण वर्गणाएं लेना है इसमें।
एक एक प्रदेश में अनंत कारमाण वर्गणा है। इसमें एक प्रदेश कितना बड़ा, हाँ, आकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु आता है, अर्थात एक परमाणु जितनी जगह घेरेगा आकाश में उतनी जगह, वो परमाणु को हटा दो, उसने जितनी जगह घेरी थी ना आकाश में एक परमाणु ने, वह एक प्रदेश कहलाता, उतना क्षेत्र यह प्रदेश कहलाता है ना। काल का यह हमने क्षेत्र का माप, क्षेत्र का माप, समझ में आई बात? नहीं आई। जैसे कि दूध काय में लीटर में नापा जाता है, कपड़ा काय से नापा जाता है, मीटर से नापा जाता है, और सबको नापने के लिए ना, दूध लीटर से, कपड़ा मीटर से, और बाकी ये जो तुम्हारे गेहूं चावल हैं ये किलो से, ये से नाम है। सबके अलग अलग नापने के जो साधन हैं उनके नाम अलग अलग हैं। नापने के जो साधन है उनके नाम है ना, एक का नाम मीटर, एक का नाम लीटर, अलग अलग नाम है ना उसके। नापने के जो साधन है उनका नाम अलग अलग है। तो दूध को नापने का नाम क्या है, लीटर, कपड़े को नापने का क्या है, मीटर। ऐसे आत्मा को नापने का, पदार्थ को नापने का जो साधन है वो उसका क्या नाम है, प्रदेश। ये प्रदेश उसका मीटर है, प्रदेश नापने का एक साधन है। क्या आत्मा कितना बड़ा, असंख्यात प्रदेश। किसको, अरूपी को नापने का कि रूपी को नापने का? अरूपी को नापने का क्या साधन है, प्रदेश। अरूपी को नापने का और रूपी को नापने का है कि नहीं है? अरे 6 द्रव्य को नापने का। जैन धर्म में जो पदार्थ बताए 6, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, उनको हमें नापना है कि कितना बड़ा है, तो उसको कैसे नापा जाएगा, प्रदेशों से। ये प्रदेश उसका क्या हुआ, उसका मीटर हुआ नापने का है? एरिया हुआ। वॉल्यूम तो आवाज के लिए होगा, इकाई नहीं हुई, एरिया हुआ, एरिया। इकाई तो सबकी हो जाएगी, द्रव्य की भी, गुण की भी, पर्याय, द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की, किसकी इकाई? हाँ, तो काल की इकाई अलग है, अलग हो गया ना, काल की इकाई अलग हो गया। इकाई शब्द का प्रयोग अलग होता है। इकाई का प्रयोग हमेशा द्रव्य के लिए होता है। जैसे आपका बेटा एक स्वतंत्र इकाई बन गया, मतलब कि वो स्वतंत्र हो गया, बाप से संबंध नहीं है उसका, अब अपना काम खुद करता है, वो इकाई कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे अब असंख्यात प्रदेश में एक एक प्रदेश को इकाई नहीं बोल सकते हैं। पूरे असंख्यात प्रदेश के एक पिंड को एक क्षेत्र जो बनेगा, एक क्षेत्र असंख्यात प्रदेश का एक क्षेत्र है कि असंख्यात क्षेत्र है? आत्मा असंख्यात प्रदेशी होने से आत्मा का जो क्षेत्र हुआ वो असंख्यात हुआ कि एक क्षेत्र हुआ? एक क्षेत्र, असंख्यात प्रदेशी एक क्षेत्र। तो असंख्यात प्रदेश मिलकर जो एक क्षेत्र बनेगा पूरा का पूरा, वो एक इकाई कहलाएगा। समझ में आया? एक एक प्रदेश इकाई, एक एक इकाई नहीं कहलाएगा। चलो फिर वही बात नहीं, जैसे जैसे प्रश्न आए तो उसका समाधान होना चाहिए ना। और एक एक प्रदेश में अनंत कारमाण वर्गणाएं, तो आत्मा के हर प्रदेश में, और आत्मा कितना बड़ा है, प्रदेश है असंख्यात प्रदेशी। तो असंख्यात प्रदेश कितने? लोक प्रमाण असंख्यात। मैंने मैं आत्मा कितना बड़ा हूं, प्रदेश की अपेक्षा बात चल रही। लोकाकाश प्रमाण, पूरा लोक में है ना, लोक 3 लोक का नक्शा देखा कि नहीं देखा? उतना बड़ा मैं हूं असली में। बोलो निश्चय से मैं लोक के बराबर हूं कि व्यवहार से लोक के बराबर हूं, और निश्चय से शरीर बराबर हूं? मैं तनु प्रमाण हूं कि लोक प्रमाण हूं? निश्चय से कि व्यवहार से? निश्चय से कितना हूं, लोक प्रमाण कि निश्चय से तनु प्रमाण? निश्चय से लोक प्रमाण। और अभी हाल कितना हूं मैं, शरीर प्रमाण। शरीर प्रमाण व्यवहार नए से। कैसे व्यवहार नए से? व्यवहार नए से बता देते हैं कि इसके जो प्रदेश हैं इस शरीर के बराबर हैं। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल, तो फुटबॉल के अंदर जो हवा भरी हुई है उसका आकार कितना है, फुटबॉल के बराबर। फुटबॉल का आकार, हवा का आकार कैसा है?
फुटबॉल का आकार नहीं है हवा का आकार। फुटबॉल का आकार फुटबॉल में, और हवा का आकार कैसा है? हवा में। तो फुटबॉल जैसा हवा का आकार फुटबॉल जैसा है, न कि फुटबॉल का आकार है। ठीक है। ऐसे ही आत्मा का जो आकार है वो आत्मा का आकार है, शरीर के बराबर। किसका आकार? आत्मा का आकार। पर शरीर के बराबर कहा, ये व्यवहार नहीं से। अब व्यवहार नहीं क्यों कहा इसको? इसलिए कहा कि जो कपड़ा होता है 17 मीटर का थान, उस कपड़े को 17 मीटर का वो 1 मीटर की घड़ी में आ जाता ना, 1 मीटर की घड़ी में इतनी जगह में आ गया वो 17 मीटर का थान। तो इतनी बड़ी जगह में आ जाने से वो इतना 1 मीटर का है कि 17 मीटर का है? अच्छा, 17 नाम दिए उसके अंदर, 17 मीटर। तो 1-1 मीटर के 17 टुकड़े हैं उसमें। क्या बोलता 17 मीटर रहे हो, व्यवहार में से भेद में बोल रहे हो, पर वस्तु अभेद है। मतलब 17 मीटर का एक थान, एक लंबाई, एक थान है वो। आई बात समझे? 17 मीटर के 17 टुकड़े हुए तो आपने भेद को निश्चय समझ लिया, जबकि भेद व्यवहार है। माने आपने वो भेद 1-1 मीटर के 17 नाम तो बोले गए, लेकिन वहां से 17 टुकड़े नहीं हो गए। वो 17 मीटर का अखंड एक अभेद थान है। अब वो 1 मीटर का है, कभी यार घड़ी करा हुआ है, तब इतनी जगह में आ गया तो भी कितना मीटर है? 17 मीटर। निश्चय से 17 मीटर है कि 1 मीटर? निश्चय से। और अगर खोल लोगे ऐसा तो 17 मीटर इसकी लंबाई दिखेगी, 17 मीटर की। तो 17 मीटर है कि 1 मीटर है? तो 17 मीटर। तो वो उतना ही, इतनी जगह में है तो भी उतना ही है, और उतनी जगह में फैला दो तो भी उतना ही है। तो मैं असंख्यात प्रदेशी लोक के बराबर हूं, लोक के बराबर मेरे प्रदेश है, मैं उतना बड़ा पदार्थ हूं। समझ में आया? और वो ही पदार्थ की घड़ी होकर के, और मैं इतनी जगह में शरीर के बराबर में रुका हुआ हूं। तो शरीर के बराबर हो जाने से, तो इसका अर्थ शरीर के जैसे घड़ी हो जाने से शरीर जितना हूं, वास्तव में एक्चुअल में शरीर जितना नहीं हूं तो मैं लोक के बराबर ही, पर घड़ी हो जाना। समझ में आ गई बात? घड़ी हो गई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक घड़ी हो गई। तो थान में, कपड़े में तो मोटा हो जाता है, ऐसे मोटे दिखते ना। तो उसने जगह तो उतनी 17 मीटर जितनी रोकी हुई है, पर यहाँ आत्मा ने तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर घड़ी होगी तो बहुत बड़ा तो हो जाएगा वो, लोक के बराबर की घड़ी करना है तो इसलिए वो बड़ा नहीं होता, और इस शरीर के बराबर ही रहता है घड़ी होने पर भी, कि वो अरूपी है। तो अरूपी में अरूपी घड़ी हुई, फिर वापस अरूपी घड़ी हुई, फिर घड़ी हुई, घड़ी पुड़ कितने भी कर दो अनंत, पर वो अरूपी में है ना। तो एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान, जैसे अनंत सिद्ध में सिद्ध रह जाते हैं अनंत, ऐसे अपने ही प्रदेशों के अंदर में अरूपी में ऐसे समा जाते हैं। इसलिए अपने इतनी जगह में अपने को लगता है कि मैं इतनी सी जगह में हूँ कि इतना सा हो गया। इतना सा नहीं हुआ तो उतना ही बड़ा है, जो कि बिल्कुल घड़े होकर के इतनी जगह में रहा हुआ है। और एक एक आत्मा के अंदर एक एक गुण इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, सारे लोग के अंदर फैल जाए। इतना में सुख गुण है वो इतना बड़ा है, ज्ञान गुण है वो इतना बड़ा है। क्या? अब देखो सुख कितना है मेरे में, इस बात से अब प्रदेश है, एक गुण के असंख्यात प्रदेश, तो मेरे सुख गुण के असंख्यात प्रदेश, एक के गुण के असंख्यात प्रदेश हो ना, तो अब सुख गुण के असंख्यात प्रदेश। तो आप देखो कि मेरे में सुख कितना भरा हुआ है, असंख्यात प्रदेश पूरे लोक में। और इस लोक में, लोकाकाश में कितने समुद्र, करोड़ों अरबों समुद्र हों, वे असंख्यात समुद्र तो बोलिए, अपने तो असंख्यात समुद्र हैं, लोग है कि नहीं? असंख्यात समुद्र, द्वीप समुद्र है कि नहीं अपने मध्य लोक में? असंख्यात द्वीप समुद्र, तो असंख्यात समुद्र वे सब इस आकाश के कोने में इतने से में पड़े हुए हैं मध्य लोक में। अभी तो पूरा 3 लोक बाकी, तो कितने समुद्र समा गए, और ये सारे लोक को भरना हो पानी से, सारे कितने समुद्र लग जाए जो सारे लोक में पानी भराए। ऐसा यहाँ पर अपने आत्मा में सुख है, कितना समुद्र सुख भरा है, कितना सुख समुद्र है, सारे लोक में सुख 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 भरा हुआ है। जाओ कल्पना करो, अपने ज्ञान के कल्पना के उड़ान को भरो तो कितना भरा पड़ा है उसका वैभव। उस तरह अपना ज्ञान फैलेगा तो अपने द्रव्य की महिमा आए बिना
नहीं रहेगी और महिमा आएगी तो ज्ञान सारी दुनिया से हटकर अपने आत्मा को जानने के लिए उत्सुक होगा तो ध्यान प्रकट होगा, अन्यथा आत्मा का ध्यान होने वाला है नहीं। द्रव्य की महिमा आना चाहिए ना तो ध्यान प्रकट होएगा। आई बात समझ में? हैं? दुख वो इसका ये सुख स्वरूप हूं मैं अंदर बना हुआ, ऐसा नहीं समझने से दुख होता है। जब सुख समझ लेगा तो दुख होना बंद हो जाएगा। दुख है वो पर्याय में, यहाँ गुण की बात चल रही थी ना। गुण तो हमें सुख तो भरा हुआ ही है, सम्यक दृष्टि को भी मिथ्या दृष्टि को भी। हर निगोद के जीव को भी, एक निगोदिया जीव हो उसकी भी यही व्यवस्था की बात चल रही है। निगोदिया जीव हो उसकी भी यही व्यवस्था है, संसारावस्थित जीव पिंड की व्यवस्था कि एक एक प्रदेश में अब अनंत कारमाण वर्गणाएं। ये अपना माल तो अब हो गई पूरी बात। द्रव्य, द्रव्य में अनंत गुण और अपनी पर्याय, ये अपना माल अपने साथ, इसकी तो बात पूरी हो गई। अब इसी के एक एक प्रदेश में अनंत कारमाण वर्गणाएं, भिन्न द्रव्य, पुद्गल द्रव्य की जो कारमाण वर्गणा रूप वर्गणा है, उस वर्गणा के लिए यहाँ पे बात चल रही है। देखो ऐसे लोक में कितनी तरह की वर्गणाएं हैं, 23 तरह की है ना। परमाणु की वर्गणा को मानो तो 23 तरह की, नहीं तो अन्यथा 22 तरह की वर्गणा है। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में 22 तरह की बता दी। तो वर्गणाएं 22 प्रकार की है। ये पुद्गल वर्गणाएं, पुद्गल की है कि जीव की, चेतन की? पुद्गल की वर्गणाएं। तो उसमें से 5 वर्गणाएं मुख्य। कौन कौन सी वर्गणा? हाँ, और भाषा वर्गणा। तो ये 5 वर्गणा सब जो अपने काम में आती है, ये आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमण वर्गणा। तो ये जो वर्गणा है अपने जीव के साथ निमित्त निमित्तिक भाव धरती है, इस कारण से इसको मुख्य बोलते हैं। वर्गणा मतलब कि पुद्गल के वर्ग, पुद्गल मतलब परमाणु जो होते हैं, वो परमाणु इकट्ठे होकर के स्कंध बनता है। स्कंध, और वो स्कंध का समूह, माने स्कंध माने वर्ग, वर्ग मतलब समूह, वर्ग मतलब क्या हुआ? समूह। तो स्कंधों का समूह मतलब वर्गणा हो गई। स्कंध तो एक ही हुआ, क्योंकि अनंत पुद्गल परमाणु हो चुके, उसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड स्कंध हुआ। तो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, 3 तरह के स्कंध होते हैं। तो अब इसका स्कंध में जो अनंत प्रदेशी स्कंध है, ये कारमाण वर्गणा उस अनंत प्रदेशी स्कंध में आता है कि संख्यात प्रदेशी क्या? संख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी है। एक एक कारमाण वर्गणा अनंत प्रदेशी स्कंध है। अब ये जो स्कंध है, इस स्कंध में कारमाण वर्गणा है, मैंने वर्ग मतलब समूह हुआ, अनंत स्कंध हुए, जो जिसका कि वह मटेरियल, कारमाण वर्गणा किसे कहते हैं? वह मटेरियल, पुद्गल की वह क्वालिटी, उस क्वालिटी वाला पुद्गल। जो अलग अलग वर्गणाएं मतलब पुद्गल की अलग अलग क्वालिटियां वाले पुद्गल। जैसे चांदी होती है अलग क्वालिटी की, चांदी अलग है, सोना अलग है, अग्नि अलग है, पानी अलग है, अलग अलग तरह की क्वालिटी के पदार्थ है ना। ऐसे ये पुद्गल, इनकी क्वालिटियां 23 तरह की हैं। ये 23 प्रकार की वर्गणा, समझ में? ये अलग अलग तरह की करना। तो एक ऐसी वर्गणा, ऐसे पुद्गल पदार्थ परमाणु के स्कंध के जिनसे कर्म ही बनेंगे। कारमाण वर्गणा माने कर्म की रचना होगी। ऐसा पुद्गल द्रव्य जिसको कि जो कि कहते हैं कि जैसे हथकड़ी है। हथकड़ी कहाँ पे पड़ी है? तो हथकड़ी वहां पे पुलिस थाने में पड़ी हुई है और कैदियों में लगी हुई है, ठीक है कि नहीं? ऐसे ये जो कारमाण वर्गणा है, ये क्या है? हथकड़ी। ये हथकड़ी है, पर ये हथकड़ी कहाँ पे पड़ी हुई है? कहाँ पड़ी है? तो लोक के अंदर, लोकाकाश में एक प्रदेश ऐसा बाकी नहीं है कि जहां पे कारमाण वर्गणा ठसाठस न भरी हो। सिद्ध शिला पर भी भरी हुई है। मैंने हथकड़ी सब दूर तैयार है, हथकड़ी सब दूर तैयार है। पर हथकड़ी कहीं भी, पुलिस थाने में बहुत सारी हथकड़ियां पड़ी है। अपने को कोई बांध सकता है कि नहीं बांध सकता है? क्यों नहीं? हथकड़ी अपने को क्यों नहीं लग सकती है?
जो अपराध करेगा उसको हथकड़ी लगेगी, जो अपराध नहीं करेगा उसको हथकड़ी कहां से लगेगी? लग नहीं सकती। मैंने निरपराधी निर्बंध है, सापराधी सबंध है। सब अपराध वाले को बंध होता है, निरपराधी निर्बंध रहता है। निरपराधी होएगा उसको बंधन नहीं हो सकता है। जैसे सिद्ध भगवान निरपराधी हुए तो उनको बंधन होना बंद हो गया, खत्म हो गया, अब बंद होते ही नहीं, उनको हथकड़ी लगी नहीं सकती है। और अपन अपराधी हैं तो अपने को बंध है, तो बंध है वो अपराध की निशानी है। ये सब कारण वर्णना से संबंधित बातें थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं अपन। क्या एक बंध है वो अपराध की निशानी है। इसलिए ये कोई भी एक पुलिस उसको लेकर जा रहा है कैदी को हथकड़ी बांधकर, देखने वाले तत्काल समझ लेते हैं कि नहीं समझ लेते हैं? क्या समझते हैं कि ये जो जा रहा है इसने कोई ना कोई अपराध किया है, इसीलिए इसको बंधन हुआ। आज हम बंधे हुए हैं कि निर्बंध हैं? संसार में हम बंधे हुए हैं तो हम निर्बंध हैं कि बंधे हुए हैं? आठों कर्मों से बंधे हुए हैं कि निर्बंध हैं? बंधे हुए हैं। तो बंधे हुए हैं तो आपको समझ लेना चाहिए। अब दूसरा समझने वाला कोई समझे कि नहीं समझे, अपने खुद को पास ज्ञान है तो समझ लेना चाहिए जो बंद हो रहा है, चाहे मुझे हुआ हो चाहे किसी को भी, ये अपराध की निशानी है। कोई ना कोई अपराध किया है मैंने तो ही बंद हुआ है। अरे वो अपराध मैंने क्या किया है, अब वो अपराध करना मुझे बंद करना है जिससे बंद होना बंद हो जाए। अपराध बंद तो बंध बंध अर्थात निर्बंध। समझ में आया? तो अपराध बंद करना है। पुलिस के दो काम हैं, पुलिस के दो काम हैं, अपराधी को दंड देना और निरपराधी को सहयोग देना, निरपराधी को मदद करना। बल्कि अपराधी को दंड देना वो भी निरपराधी को सहयोगी है, पर दो तरह के काम उसके होते हैं। ऐसे इन कर्मों के भी, कर्म मतलब पुलिस, कर्म मतलब क्या हुआ? पुलिस। इसके भी दो काम हैं, दो काम हैं। जो अपराध करेगा उसे दंड देगा और जो अपराध छोड़ने की कोशिश करेगा, निरपराधी होगा, उसे मदद करेगा, सहयोग करेगा। जैसे कि अपना जीव है वो मैं निरपराधी कैसे बनूं, सिद्ध भगवान कैसे बनूं, मेरा कल्याण कैसे हो, हित कैसे हो, या हित होने का काल पका, काल लब्धि पकी, तो ये कर्म मदद करना शुरू कर देते हैं। जाओ बेटा, ये जैन धर्म, तुम मनुष्य भाव में जाओ। कर्म ने मदद की ना, काय के लिए मदद की? मोक्ष जाने के लिए। निरपराधी होने वाले को मदद करता है कर्म। देखो तुम्हारे को ये दिया, जैन को पहले मनुष्य भाव दिया, जैन कुल दिया, जिन वाणी सुनने का सुयोग बनाया, न सुयोग बनाया बल्कि तो उसमें सुनने के लिए लाकर यहाँ मंदिर में आकर के बिठा दिया, स्वाध्याय भवन में लाकर के उसे बिठा दिया। किसने बिठाया यहाँ पे लाकर के? कर्मों ने। कर्मों ने बिठाया कि आप अपनी मर्जी से आए यहाँ पे? कर्म ने बिठाया है। पुण्य का उदय आया तीव्र तो उसने लाकर के यहाँ पे मंदिर में बिठाया है। पाप के उदय अगर होता तो तुम कितनी इच्छा भी करते कि मैं चलो सुनने जाऊँ, मैं शिविर अटेंड करूँगा, करूँगा अभियान, तो ये तो कितनी भावना भाले, लेकिन अब शरीर में बीमारी है, लखवा आ गया था, तो क्या करेगा? पैरालिसिस हुआ, कैसे आएगा? कोई मेहमान आ गए घर पे, कैसे आएगा? तो सारे कर्म के उदय ने कोई तकलीफ नहीं दी तुम्हें, निर्बाधा रूप से कोई अंतराय न डालकर, अंतराय कर्म ने तुम्हें यहाँ ला करके और उपस्थित कर दिया, मंदिर में लाकर बिठा दिया। ये सब कर्मों के काम मानो, कर्मों का काम मानो। अब यहाँ पर आने के बाद में तैयारी कर रहा था, लेकिन अब सुनते सुनते हो कि नहीं मेरे को तो पसंद नहीं आया है, रुचि तत्व रुचि नहीं हुई मेरे, गया बाहर, गया तो कर्मों ने क्या कर लिया? फिर जकड़ लिया और ऐसा कर्म बांधा कि आप देखो मंदिर जाने की इच्छा ही नहीं हुई। जा तो तू वहाँ पे सिनेमा जा और तू 5 दिन के विषयों में लग और वहाँ जा, ऐसे ऐसे कर्म बांधे उदय में लाएगा
कि जिसको करके और ऐसी हथकड़ियां डालेगा कि सीधा मर के नरक में ले जाएगा, निगोद में ले जाएगा, अपराधी को दंड देगा। तुम निरपराधी होने की कोशिश कर रहा था तब तक मदद है। जो जीव जैन धर्म की आराधना करना करके अपना कल्याण करना चाहता है उसको अगले जन्म में वापस जैन धर्म मिलेगा और वो कर्म देगा। और तुम नहीं करना चाहते हो कल्याण तो अगले जन्म में जैन धर्म नहीं मिलेगा, मतलब कर्म ने वो उसको सप्लाई बंद कर दिया बढ़िया माल का, जिससे तेरा फायदा हो, तेरा सहयोग बंद, क्योंकि अपराध करा है। ये पुलिस का काम ऐसा ही है, इसलिए सावधानी रख करके निरपराधी होने की चेष्टा करो। और मिथ्यात्व जैसा अपराध नहीं और सम्यक्त्व जैसा निरपराधपना नहीं, इसलिए सम्यक्त्व के आराधक बनो तो सर्व कर्म विमुक्त अवश्य हो सकते हैं। इसके बाद अनंत कारमाण वर्गणाएं, ऐसे अनंत कारमाण वर्गणाएं हैं, एक एक प्रदेश में अनंत कारमाण वर्गणाएं भरी है, और एक एक कारमाण वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, ये अनंत अनंत है मैंने अनंत प्रदेशी है वो एक एक कारमाण वर्गणा, अनंत पुद्गल परमाणु लोक में भरिए ठसाठस। उसकी बात छोड़ दो, अपने प्रदेश जो आत्मा के हैं उसके अंदर भी भरिए। मैंने जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं एक क्षेत्रावगाह अनंत कारमाण वर्गणाएं, ऐसी अनंत कारमाण वर्गणाएं। और एक एक कारमाण वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु स्कंध, और एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान। एक एक परमाणु को ले अलग, फिर उसमें अनंत गुण और उसके अनंत पर्याय। ये इतना काम यहाँ पे लगा हुआ है अपने साथ आत्मा के यहाँ। एक संसारावस्थित जीव पिंड की व्यवस्था जानना। अब यहाँ पर एक जीव पिंड बताकर अब यहाँ पर उसमें डालेंगे, भंग करेंगे। क्या? जैसे यहाँ पर अभी बताया है दूध, अभी क्या बताया है? दूध। तो दूध में दो चीजें सम्मिलित, घी प्लस छाछ। दूध में क्या क्या है? दूध में और क्या है? इसके अलावा कुछ है क्या? छाछ है और क्या है? घी है, और तो कुछ नहीं है। छाछ और घी है। तो दूध है संसारावस्थित जीव पिंड में। दूध मैंने हम संसारी जीव कैसे हैं? दूध की जगह। और इसमें दो चीजें अंदर, घी मतलब शुद्ध सिद्ध भगवान आत्मा, और छाछ ये कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। नो कर्म का नाम नहीं लिया है यहाँ पे, फिलहाल द्रव्य कर्म का ही नाम लिया है। और नो कर्म का नाम संसारावस्थित जीव पिंड में क्यों नहीं लिया है, तो ये वाली बात हमको बताना है। देखो ये शरीर है, शरीर जो समझ रहा है कि मेरे साथ है, उस संसारावस्थित जीव पिंड में मेरे पिंड में इस शरीर का नाम भी नहीं लिया। लिया क्या? आप देखो सब इसमें एक जीव द्रव्य, उसमें अनंत गुण, उसके अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कारमाण वर्गणा, एक एक कारमाण वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु में अनंत अनंत गुण पर्याय विराजमान है। ये जब इतना इतना सब भरा है, इसके अंदर शरीर तो बोले ही नहीं, नाम शरीर का नाम ही नहीं बोला। जो कि 24 घंटे हम समझ रहे कि शरीर मेरा, शरीर मेरा, शरीर मेरा। ये पिंड तेरे पिंड में जुड़ा हुआ है तेरे साथ, उसमें शरीर का नाम भी नहीं है। तो दुकान, मकान, घर, गृहस्थी, माता पिता, पुत्र, पत्नी, ये कहाँ धरे हैं इसमें? मोटर गाड़ी कहाँ रह गई? बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, तेरे पिंड में है भी नहीं। और तेरे को शुद्ध बनाना है अपने आप को, तो अंदर अपने इस पिंड में ही सब ठीक करना पड़ेगा। उसमें क्या डालना पड़ेगी? ऐसी चीज जिससे वो फट जाए। दूध में नींबू डाल दो तो वो फट जाता है। तो फट जाता है तो दो चीज अलग अलग हो जाती है उसमें, एक तो खोआ अलग होता है और एक पानी अलग हो जाता है। खोआ और पानी दो अलग अलग हुआ। अब खोआ पानी में से, अब दोनों में से दोनों साथ में है, दोनों साथ में है। बोलो यहां पे मिथ्या दृष्टि जीव किस स्थान पर है? इस उदाहरण में मिथ्या दृष्टि जीव किस स्थान पर है? पानी किस स्थान पर है? दूध के स्थान पर है। दूध के स्थान पर, किसके स्थान पर है? मिथ्या दृष्टि जीव दूध के स्थान पर है। अब ये यहां पर ये तत्व समझना, मतलब कि अब नींबू निचोड़ना, दूध में नींबू निचोड़ना, मतलब कौन सा नींबू कहलाएगा इसमें? भेद ज्ञान। शाबाश, बहुत बढ़िया यार, आखिर समझदार जीव हो आप।
तो भेद ज्ञान हुआ नींबू, वो निचोड़ दिया अंदर में भेद ज्ञान, तो दूध फट गया। फट गया मतलब ये दूध था ना, मिथ्या दृष्टि जीव को क्या बोला था, दूध, तो फट गया मतलब कि सम्यक दृष्टि हुआ। तो सम्यक दृष्टि मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का खोवा, सिद्ध समान पदार्थ का खोवा, और पानी, पानी में क्या हुआ, राग द्वेष विकारी भाव, ये सब क्या हो गए, पानी। ये दोनों साथ में, नितारा नहीं गया, नितारा नहीं गया, इजिकल टू गुण स्थान। नितारा नहीं है ना, मैंने पानी और खोआ साथ में, तो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं वो, साथ के साथ रहे तो भी दूध फट जाए तब अलग अलग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, पानी पानी में, खोआ खोआ में, लेकिन रहते साथ में। ऐसे नितारा नहीं गया, पानी नितार दोगे तब तो अकेला खोआ रह जाएगा प्योर, नितारा नहीं गया इजिकल टू कौन से गुण स्थान, सारे गुण स्थान, 14 गुण स्थान, नितारा नहीं गया, नितर रहा है, नितर रहा है, तो गुण स्थान बढ़ते जा रहे हैं, पानी नितर रहा है, और कोरा कोरा खोआ रह जाएगा, मतलब इजिकल टू सिद्ध भगवान बन जाएगा। तो ये पूरी पद्धति, ये परमार्थ वचनिका में सिद्ध भगवान बनाने की, ये नींबू निचोड़कर और अलग अलग करने की है पद्धति, और पूरा भगवान आत्मा को यहाँ पे खड़ा करके सिद्ध भगवान बना देंगे, या तो परमार्थ वचनिका पूरी हो जाएगी। और इतने शार्ट में 3 प्रश्नों में पूरा प्रकरण पूरा हो जाना है, तो शांति से अपने को 3 दिन में समझना है। अभी समय पूरा हो।